गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू लर्निंग रियली 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 वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए। चलो भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। आज तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ मैं। व्लॉग्स बहुत देख लिए तुमने, आज तुम्हारी क्लास लेता हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज़ सुनी है कि अपनी 20s में ज़िंदगी जी लो वरना बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सच्ची बात है, आपको मैं बताता हूँ क्यों। इंसान जो है वो क्या करता है, आप प्लान बताओ आपका क्या। वही होगा सबका जो होता है, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, उसके बाद सेटल हो जाओ, पैसे कमाओ, थोड़ा बहुत कहीं घूमने चले जाओ बीच बीच में छुट्टी लेके। भाई इस प्लान में ना एक दिक्कत है, पता है क्या। जब आपके पास पैसे होंगे ना इकट्ठे घूमने के, तब आपके गोड्डों में ताकत नहीं बचेगी। आप बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे, आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास हो, भाई हम भी मिडिल क्लास हैं, अगर हम पैसे सेव करने पे आए ना, घूमने हमें हमें जाना है भाई, पेरिस जाना है, श्रीलंका जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें कहीं भी जाना है, पैसे लगते हैं भाई घूमने के लिए। ऐसा तो है नहीं फ्री में घूम के आओगे। तो बंदा सोचता है नहीं पहले पैसे कमा लेता हूँ, 40 में जाऊँगा, 35 में जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा। बट आप 40 के बाद जा रहे हो तो भाई आप इतने यंग थोड़ी हो। इस टाइम मेरे को कोई भेजेगा ही ना, तुम्हारा भाई भाग भाग के कुछ भी कर देगा, मतलब समझ रहे हो ना, इतनी एनर्जी है इस टाइम शरीर के अंदर। जब आप बूढ़े होते हो इतना विगर नहीं रहता। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने 20s में हो भाई, तो आपको ना कुछ करो मत करो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बुढ़ापे में रिग्रेट नहीं करोगे। पढ़ो मत पढ़ो, फ़ोन में मूवी देखो मत देखो, नौकरी करो मत करो, ट्रैवल ज़रूर करो भाई, ठीक है। और आप कहोगे भाई ट्रैवल में लगा है पैसा। भाई मैं बताता हूँ, मैं गया था अभी ऋषिकेश गया था थोड़े टाइम पहले। मेरे कितने पैसे लगे थे, मतलब लग गए होंगे 10-15 हज़ार रुपये 10-15 दिन में। बट जो मैं 10-15 दिन में सीखा हूँ ना भाई, 10,000 रुपये दे के, वो मैं पता नहीं कितने सालों में सीखता, जो मैं वहाँ पे 10 दिन में सीख गया। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जैसे जाते हो घूमने अपने दोस्तों के साथ, सही है, बट अगर आप अपने दोस्तों में ही रह रहे हो ना, तो आपका घूमने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वही बात है आप घर पे करते हो उनके साथ, वो घूमने जा रहे हैं, उनकी बातें थोड़ी चेंज हो जाएगी, बातें तो सेम ही होंगी। भाई उसकी वो छोरी देखी, साक्षी देखी, उसने वो फोटो लगाई, ये करते हैं वो करते हैं, सेम ही बातें होगी। चाहे वो यहाँ से पेरिस चले जाएं तुम्हारे साथ, पेरिस में भी वो सेम ही बातें करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि दोस्तों के साथ मत जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, बट वहाँ पे ना नए नए लोगों से मिलो, लोकल से मिलो। और जो आप सीखोगे ना भाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आपको। मैं आपको बताता हूँ, मैं ऋषिकेश गया। चलो पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले गोवा से स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं गया था गोवा। यार देखो, मैं शूट्स के लिए भी ट्रैवल करता हूँ, जैसे मेरे को चेन्नई जाना होता है, बैंगलोर जाना होता है शूट्स के लिए, बॉम्बे आना होता है। मतलब शूट्स में ना, मतलब ठीक है मैं शूट करके वापस चला जाता हूँ, घूम नहीं सकता। तो मैं घूमने के लिए स्पेशल टाइम निकालता हूँ। जैसे मैं गोवा गया था, तो भाई, और गोवा जब मैं घूमने के लिए गया था ना, उससे एक हफ्ता पहले मैं शूट के लिए भी गया था, तो वहाँ पे कुछ उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। तो भाई गया गोवा, वहाँ पे मेरे को एक लड़की मिली थी जूलिया बीच पे। वो मेरे इंस्टा पे एडवर्ट कर ली थी, पता नहीं याद नहीं है। तो बल्कि वो डीजे है, शी इज़ अ डीजे इन गोवा। ओके, तो मेरी बात हो गई थी कि आप कभी दिल्ली में परफॉर्म करो तो मुझे बताना। तो ठीक है, हो गई बात। तो उसका ना दिल्ली में इवेंट था, थोड़े टाइम पहले मैं गया था दिल्ली में, इवेंट पे गया। इवेंट पे मेरे को एक डायरेक्टर मिल गया जिसका शूट था, मतलब उसकी क्लोथिंग ब्रांड है, उसने मुझे वहाँ से पिक कर लिया। अब मेरा शूट है वो एक हफ्ते बाद। तो देख रहे हो कहाँ से चीज़ कहाँ चली गई। भाई भाई ये बात तो हो गई गोवा की। उसके बाद मैं गया था ऋषिकेश। ऋषिकेश मेरे को एक लड़की मिली थी जो EY फ्रांस में काम करती है। और EY फ्रांस में क्या है, HR। समझ लो HR है वो। HR पता है तुम्हें क्या, नहीं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता, वो HR होता है ह्यूमन रिसोर्स का। उसमें बच्चों को पता है क्या होता है, जैसे जब आपकी नौकरी लगने की बारी आएगी, तो आपको जो हायर करते हैं ना, जो आपके इंटरव्यू लेते हैं, वो कंपनी वाले, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, HR कहते हैं उन्हें। आपके इंटरव्यू लेते हैं, आपका सिलेक्शन कराते हैं, समझ गए, उसको कहते हैं HR। तो EY फ्रांस में HR। अगर मेरा कभी मन करे कि भाई नहीं यार इंडिया में जी सा नहीं लग रहा, घर वाले कलेश ज़्यादा कर रहे हैं, तो भाई EY HR को टैक्स जाना है। एक मेरा रिज्यूमे पहले से बना हुआ है, इतना वर्क एक्सपीरियंस है ही मेरे पास कि मेरी नौकरी लग जाएगी। तो समझ रहे हो भाई, अगर मैं घर बैठे बैठे चाहे लिंक्डइन पे मैं 1000 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँ, टाइप करूँगा ना मैसेज कि मेरी नौकरी लगा दो, कोई नहीं लगाएगा। जब आप इन पर्सन मिलते हो, ट्रैवल करते हो, घूमते हो, बातें होती हैं। ट्रैवल करने में क्या क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, फिर बताता हूँ मैं। एक तो आप ग्रो होते हो। ग्रो क्यों होते हो? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, आप नए नए लोगों से बातें कर रहे हो, आपको अनसर्टिनिटी है कि भाई अब मैं क्या करूँ, मतलब आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, वहाँ पे भी होटल में पड़े हो, तो आप जैसे फद्दू आदमी कोई नहीं है भाई। जाओ बस बैग, वहाँ पे आपको सोने जाना है, हॉस्टल या होटल जो भी ले रखा है। पूरे टाइम बाहर रहो, घूमते फिरते रहो, लोगों से मिलते रहो, बातें करते रहो। तुम भाई यूल बी अ चेंज पर्सन गाइज। तुम कहोगे उत्कर्ष भाई, ठीक है। तो आज छोटा सा ज्ञान था सुबह का है। भाई आपके पास अपनी 20 से घूम फिर लो, उसके बाद बुढ़ापे में कुछ नहीं पता। 35 में आजकल लोगों के गोडे जवाब देने लग गए हैं, क्योंकि पहले वाला खाना नहीं है हमारा। हम सब बेकार चीज़ें खाते हैं, दूध दही खाते नहीं हो तुम, गूंद के लड्डू खाते नहीं हो तुम भाई की तरह, तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इसलिए
तो भाई घूम लिया करो अपना, कोई नहीं जा रहा ना साथ, अकेले चले जाओ। सोलो ट्रैवलिंग से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ना अपनी बात बताता हूँ, मेरे को नहीं पसंद भाई, मतलब लोगों को लेके जाना, 3-4 दोस्त जा रहे हैं मजे करते जा रहे हैं। मैं भाई अकेले में तुम घूमो, तुम्हें मजा कितना आएगा। जब मन कर रहा है जहाँ जाना चले गए, जब मन कर रहा है गाड़ी रोक दी, जब मन कर रहा है किसी से बात कर ली, जब मन कर रहा है कोई आपको नया कनेक्शन बन गया उसके साथ कहीं घूमने चले गए। मतलब समझ रहे हो, अगर आप किसी के साथ हो, उसका कनेक्शन किसी दोस्त के साथ नहीं बना जो आपकी रैंडमली बात हुई है, वो क्यों जाएगा उसके साथ? वो कहेगा यार छोड़ना तू भी चल, फिर प्लान आपके खराब हो जाता है इस चक्कर में। तो भाई सोलो ट्रैवलिंग करके देखो, अपने आप को तुम और जानोगे, तुम्हें पता चलेगा ओ भाई क्या बात है, मैं ये भी हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आप हमेशा लोगों के साथ जाओगे तो आप मतलब अपने आप को जान ही नहीं पाओगे भाई। ट्रैवलिंग करोगे भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया, आप एक चीज़ सोचो, आपका जन्म आगे पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी बन सकते हो तुम, कॉकरोच बन सकते हो, चींटी बन सकते हो, मधुमक्खी बन सकते हो, ठीक है, मधुमक्खी बन के मुझे काट सकते हो क्योंकि मैं तो अगले जन्म में इंसान बनूंगा, क्योंकि मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ, तो भगवान देख रहे हैं कि ये विचार ज्ञान दे रहे हैं। मतलब जो भी है समझने में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई अगले जन्म में आप क्या बनो, इस टाइम इस जन्म में फ्लाइट ले सकते हो, आप ट्रेन ले सकते हो, स्कूटी चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो, अगर कुछ भी नहीं चला सकते किसी से लिफ्ट लेके जा सकते हो। अगले जन्म में क्या पता तुम क्या बनो यार। तो ये जन्म में घूम फिर लो, मैं ये नहीं कह रहा लंदन जाओ, पेरिस जाओ, जितना बजट है अपने हिसाब से घूमो भाई। अगर तुम्हारा बजट बस 5,000 का ना, बिल्कुल घर के पास जो है ना तुम्हारे, बिल्कुल अगर जो मुंबई रहता है, मुंबई के पास क्या है भाई, अलीबाग चले गए, लोनावला चले गए भाई। और भाई हर जगह के पास कोई छोटा सा हिल स्टेशन होता है, पहुंचे रहो वहाँ, मतलब हर 2-3 महीने में चक्कर मारते रहो, जवान रहोगे। ठीक है भाई, ओके भाई, समझ रहे हो। घर मत बैठो, जैसे मेरे साथ पता क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं घर बैठता हूँ मेरे को लगता है मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं अपना दिन बर्बाद कर रहा हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, मैं निकल जाता हूँ भाई। अगर मैं घर पे भी होता ना, मेरा कुछ काम नहीं होता, गाड़ी लेके निकल जाता हूँ कहीं, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, किसी ना किसी से मिल जाता हूँ, कुछ प्रोडक्टिव भी होता है। इसलिए अगर आपको कुछ काम नहीं है ना, पूरे दिन बैठ के नेटफ्लिक्स में देखते रहो, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अपना बाहर जाओ भाई, बाहर निकल जाओ, बैग टांगो, बैग में सामान रखो, केले वेले, दूध दही, कि मैं शाम को घर में आऊँगा। सामान आपका होना चाहिए ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे, निकल जाओ भाई। ठीक है, ओके गाइस, लेग्स तो दिखा दूँ तुम्हें, कल तुम्हारे मैंने लेग्स करिए घर पे, ठीक है ना। चलो भाई अब बस कपड़े वपड़े पहन के चलते हैं। चलो भाई पहले चलते हैं जिम, उसके बाद जाएंगे मंदिर। आजकल मैं ये वाला प्रोटीन ले रहा हूँ, इस देख लो, होल ट्रूथ, पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, ककाओ फ्लेवर। इतना लेना होता है बिल्कुल भर के, हीपिंग स्कूप कहते हैं इसे, हीपिंग स्कूप, ठीक है। वे प्रोटीन हो गया। और तुम्हें बताइए भाई, जो भी स्किनी गाय देख रहा है मेरी वीडियो, स्किनी गाय समझ रहे हो ना, सुपरी हड्डी, क्रिएटिन गाइस, क्रिएटिन। मैं आपको बॉडी टाइप बताता हूँ, 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। जो मैं हूँ ना वो एक्टो है। एक्टो कौन से होते हैं भाई, जिनका वेट गेन मुश्किल से होता है, ठीक है, लूज बड़ा जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए क्रिएटिन ज़रूरी है भाई। जो थोड़े जिनका गेन जल्दी हो जाता है, लूज जल्दी हो जाता है, उनको लो मत लो, और किसी को लेने की ज़रूरत होती नहीं है। बट अगर आप एक्टोमॉर्फ हो मेरी तरह, तो भाई ज़रूरी है तुम्हारे लिए क्रिएटिन। मैं भी कभी कभी लेता हूँ, जब लेग्स वैक्स मारनी होते हैं ना, लेग्स मार रहा हूँ इसलिए ले लेते हैं, वरना एनर्जी बचती नहीं। चलो भाई, एक प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया। चलो जिम जाने से पहले अपना केला खा लो, मैं खा चुका, और जिम में भाई ये चबा लो, ठीक है, च्युइंगम। आप पूछते रहते हो भाई, इसका कोई सीक्रेट नहीं होता, मतलब ये जेनेटिक्स होता है। अगर आपकी पूरे फिजिक में फैट कम है तो आपके मुंह पे भी फैट कम होगा, तो आपकी चिजल जो लाइन दिखेगी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और असर पड़े तो च्युइंगम खाते रहो। जब भी वर्कआउट करते हो ना, च्युइंगम लेके चले जाओ, साथ साथ च्युइंगम चबाते रहो। शरीर का भी वर्कआउट होता रहेगा, आपकी जो का भी वर्कआउट होता रहेगा, ठीक है, ओके गाइस। और मैं कह रहा हूँ, कभी भी लड़की वड़की से मिलने जाओ ना, जिम में हमेशा च्युइंगम रखा करो, कब पता कब माहौल बन जाए, समझ रहे हो यार। तुमने एक वीडियो देखी है, एक समदीश नहीं है, समदीश जो वीडियो डालता है, उसमें वो किसी का इंटरव्यू लेता है, वो बूढ़ी आंटी कहती है समझ गई लाडो समझ गए ना, ऐसे ही च्युइंगम रखा करो बैग में, ठीक है। चलो, और आपको मैंने बता रखा घर से कैसे जाना है, ऐसे मुंह सड़ा के नहीं जाना। चलो लेट्स गो, हंसते रहो भाई, हंसते रहो, छोटी सी ज़िंदगी है। भाई बॉम्बे की सबसे फैंसी जिम में जा रहा हूँ। इसमें ना मैं पहले भी गया था, बस आज रोक ना दे, इन्होंने मेरा चेहरा ना देख लिया पहले ध्यान से, क्योंकि ना एक ही बार अलाउड होता है। मैं जा रहा हूँ दूसरी बार, कोई दिक्कत नहीं, अगर रोक दिया तो पैसे दे दूँगा, मतलब 1100-1200 रुपये लेंगे, क्या करें भाई। अब नहीं रोका तो सही है, अपना हो जाएगा फ्री में। ये निकाल लेता हूँ भाई, महंगी जिम में जा रहा हूँ, ये पट्टा सा टांग के जा रहा हूँ, बढ़िया लगता है ना। मेरी भाई गोल्ड जिम दिख रही है, गोल्ड जिम ब्रीच कैंडी गाइस, चेक कर लेना, इसका साल का प्राइस 84,000 रुपीज़। मेरा भाई गोल्ड जिम ब्रीच कैंडी भाई पकड़ लिया था गेट पे, क्या आपने पहले भी ले रखी है। डे पास ही लेना पड़ेगा इस 1100 रुपये का। कोई नहीं भाई, चलो 1100 वाला वर्कआउट भी करेंगे आज।
पैसे देने का ना बिल्कुल मन नहीं था आज, बट क्या करें, कभी कभी शर्म से आ जाती है। मैं यार अच्छा सा नहीं लगता, दोबारा फ्री ट्रायल ले रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चीयर्स गाइस, चीयर्स। चलो भाई, जिम से आ गया था, अब थोड़ा ज्ञान कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने छोड़ा था। आप पूछ रहे हो कि उत्कर्ष भाई तूने बता दिया ट्रैवल करो, अच्छा होता है, हमें भी ट्रैवल करना, बट हमारे पास ना पैसे नहीं है। आप सब पक्का सोच रहे होगे भाई मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं होते। मैं बताता हूँ, इच्छा चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप कहाँ रहते हो, चलो एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप रहते हो दिल्ली रहते हो, आपको घूमने का मन है, आपके कितने पैसे लगेंगे ऑन अ सीरियस नोट? वोल्वो कराओ आप। आपकी ऋषिकेश की वोल्वो पता है मेरी कितने की हुई थी? 350 रुपये की वोल्वो हुई थी। दिल्ली से मेरे घर से लेके ऋषिकेश 350 रुपये में। कितनी सारी बस हैं यार, रेड बस हो गया, एक प्लिक्स है, प्लिक्स नाम है उसका शायद, मैं तो उसमें गया था। 350 रुपये क्या होते हैं भाई, एक बार यह खाना नहीं आता, इतने में ऋषिकेश पहुंच गया था। होटल नहीं लेने आपको, कहीं भी जा रहे हो आप, चाहे गोवा जाओ, चाहे ऋषिकेश जाओ, चाहे लंदन जाओ, हॉस्टल में रुको। हॉस्टल में क्या होता है, अगर आप होटल का चार्जेस होता है 1500, 1600, 1000 रुपये, हॉस्टल होते हैं दिन के 400 रुपये, 350 रुपये। उसमें होता है बंक बेड्स, एक बेड उसके ऊपर एक बेड, उसके ऊपर एक बेड, ऐसे होता है। तो हॉस्टल में रुको, आपको भाई भारी तो घूमना है, होटल थोड़ी देखना है, पंखा थोड़ी देखना है होटल का। भाई हॉस्टल हो गया, ट्रैवल हो गया, सबसे ज़्यादा मेन खर्चा और किस चीज़ का होता है? खाने का। अब भाई तुम्हें खानी है दाल मखनी बाहर जाके भी, तो उसका कुछ इलाज नहीं है। अपनी थोड़ी बाहर जाके क्रेविंग कम कर लो भाई, बाहर का कम खा लो। मैं तो कभी भी बाहर जाता हूँ ना, तो मेरी डाइट देखी होगी, केले, दूध, दही। भाई मैं सालों साल निकाल सकता हूँ इस पर। सुबह उठो, आधा किलो दूध लो, पैकेट फाड़ो, गड़ 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 पी जाओ, हो गया। उसके बाद आधे घंटे बाद केले खा लो, ब्रेकफास्ट हो गया तुम्हारा। लंच के टाइम पे दही खा लो, आसपास जो भी मतलब छोटा भी वेंडर तो आपको हर जगह मिलते हैं, कोई इडली बना रहा है, कोई परांठा बना रहा है, दही के साथ परांठा खा लो। बात समझ रहे हो भाई? अब तुम्हें वहाँ पे बाहर जाके भी सब्जी चाहिए, सब्जी तो महंगी मिलेगी भाई, 500-600 की मिलेगी वहाँ पे सब्जी। तो क्यों सब्जी खानी है, अपना दही से रोटी खाओ, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें पैसे बचाने उसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसा है फिर ट्रैवल करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तरीके हैं भाई। अगर फ्लाइट करा रहे हो, फ्लाइट से कहीं जाना है तो किसी और साइट पे नहीं जाना, आपको जाना है स्काई स्कैनर पे। स्काई स्कैनर पे जाओ, सबसे सस्ती फ्लाइट्स मिलेगी, मतलब अलग अलग साइट्स पे ले जाता है और रिडायरेक्ट कर देता है फ्लाइट्स के लिए। तो भाई जो फ्लाइट आपकी ऑफिशियल साइट से 8000 की हो रही है स्काई स्कैनर पे, वही 6000 की हो जाती है। तो यार ये है, मतलब अगर आपको ट्रैवल करना है ना भाई, बहुत चीज़ें भाई, कहीं पे भी जाके कुछ रेंट वेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना लिफ्ट लो, लोगों से लिफ्ट मांगो भाई। लोगों ने परसेप्शन बना रखा है लोग बड़े गंदे हैं, लिफ्ट नहीं देते। मैं ऋषिकेश गया था, मैं कितने दिन रुका था भाई, 10 दिन में गोवा गया था। गोवा में तो खैर मैंने 1-2 दिन गाड़ी ली थी, बट एक दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी, उस दिन लिफ्ट ली थी मैंने पूरे दिन। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, मैंने गाड़ी भी लेके देखा है, अगर आप लिफ्ट भी ले रहे हो ना, लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जैसे ट्रैवलर है भाई, वो उन्होंने एक स्कूटी ले ली, उनको भी चाहिए कोई उनके साथ घूमे, तो अपना बढ़िया दोस्ती भी बन जाती है। मेरा इतना बढ़िया गुजराती दोस्त बना था, आपने देखा हो मेरा ऋषिकेश वाला व्लॉग। भाई साहब बिजनेसमैन है वो, पता नहीं भाई क्या उसका ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस है। अगर मेरे पास स्कूटी होती, वो मेरा दोस्त ही नहीं बनता। वो जा रहा था, मैं भैया नीचे तक जा रहा हूँ, गंगा घाट तक छोड़ा मुझे, भैया प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो भैया। कहता चलो छोड़ाऊंगा, बैठे बैठे बातचीत हो गई, बढ़िया दोस्त बन गया। अब मुंबई आ रहा है वो 2-3 दिन बाद, कह रहा है भाई बॉम्बे हो गया। मैं पता नहीं यार, मेरा कुछ नहीं पता, मैं उड़ सकता हूँ यहाँ से। तो यार ये होता है, लिफ्ट मांगते चलो लोगों से, कोई आपको चक्कू नहीं मार रहा भाई। लोगों ने मूवीज़ ने इतना ख़राब कर रखा है लोगों का दिमाग कि लोग गंदे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, आपको लूट लेंगे। यार 100 में से ना 99% लोग अच्छे होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये घर बैठे बैठे लोगों को होता है नहीं, बाहर जाएंगे चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 1% खराब होते हैं, 1% तो हर जगह खराब। आपके घर में भी 1% लोग खराब होंगे, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के जो रिश्तेदारियों में 1% लोग तो खराब होते हैं, हर जगह होता है। 1% के चक्कर में तुम भाई साहब लिफ्ट ही नहीं ले रहे, किसी दूसरे बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, इससे गलत क्या हो सकता है भाई? तो आप अपने एक्सपेंसेस कैसे कट डाउन कर सकते हो बताओ भाई? पर्सनल गाड़ी में मत जाओ, वोल्वो में जाओ, खाना पीना थोड़ा मेरे वाला कर दो भाई, दूध दही वाला, पैसे भी बचेंगे, हेल्दी भी रहोगे। और मैं क्या कह रहा था, इंडिया में तो मैंने आपको ट्रैवल करने का बता दिया भाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है सस्ते में, तो सबसे बेसिक चीज़ है, जैसे एक मेरी दोस्त अभी मेरे को वहाँ पे ऋषिकेश में मिली थी, शी वॉज फ्रॉम जर्मनी। वो इंडिया रह रही थी 6 महीने से, उसके पास पैसे नहीं है भाई। पता है कैसे रहती है? वो आश्रम्स में जाती है, लोगों को इंग्लिश पढ़ाती है, सब समझ रहे, उसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश पढ़ाती है वो लोगों को। तो उसका सारा रहना खाना फ्री होता है। आपको रहना खाना ही जो चाहिए दूसरे देश में, और क्या चाहिए? वो उसका खर्चा क्या है? रहने खाने का होता है खर्चा। एक बार फ्लाइट की टिकट करा के आ गई, वो अपने पैसों से कर लिया था, उसके बाद रहने खाने का खर्चा होता है। आपको भी अगर कोई, जैसे आपको लैंग्वेज आती है, बाहर आजकल ना हिंदी बहुत सीख रहे हैं लोग भाई। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको हिंदी के बेसिक्स आते हैं, ए आ ई ई ऊ जो होते हैं, तो भाई बाहर जाके पढ़ाओ यार, मजाक नहीं कर रहा। दुनिया भर की साइट से चेक करो ऑनलाइन, आपको फ्री स्टे होगा, आपका फ्री खाना होगा, आपको बस फ्लाइट करा के जाना है वहाँ पे। एक मेरी दोस्त जा रखी है इंडोनेशिया, उसको हो चुके हैं 6 महीने, कोई खर्चा नहीं है उसका, एक आश्रम में रुकी हुई है भाई, घूमती है फिरती है, अपना हफ्ते में 4 दिन क्लासेस लेती है वहाँ पे, लोगों को हिंदी पढ़ाती है। क्योंकि आजकल हिंदी लोग जानना चाह रहे हैं भाई, क्योंकि जो हमारा सनातनी कल्चर है वो फैल रहा है। इस बात पे जय श्री राम, ठीक है? तो भाई ये चीज़ यार, पैसा आपको लग्जरी ट्रैवल करा सकता है, मतलब समझ रहे हो? अगर आपके पास पैसा है, 5 स्टार होटल बुक कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारे पास कैब आ रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टियाँ कर रहे हो, वो ट्रैवल है ही नहीं मेरे भाई, वो ट्रैवल है ही नहीं। ट्रैवल होता है रूट से कनेक्टेड।
जब आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों के साथ घूम रहे हो, पैसे बचा रहे हो, मतलब समझ रहे हो, ये होती हैं चीज़ें यार। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपके पास पैसे भी हो ना, अगर आपके पास बहुत पैसा है, मेरी वीडियो देख रहे हो, करोड़पति हो भाई, फिर भी ऐसे ही ट्रैवल करो यार, सीखने को मिलता है। ठीक है भाई, और क्या क्या रह गया भाई बताना तुम्हें ट्रैवलिंग के बारे में, यही सब तो था, सोचने दो एक दो चीज़ें और। और भाई मैं क्या कह रहा था, एक और चीज़, तुम्हारा ट्रैवल आने वाला है भाई जल्दी, सबका ट्रैवल करा देंगे। जब तुम्हारे भाई का घर बन जाएगा ना, घर के उद्घाटन में तो आ ही रहे हो तुम सब, हैं? नहीं आ रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, खुद टिकट करा लेना। देखो है ना भाई, इतना पैसे तो नहीं है, तुम्हारा भाई पूरी सब्जी का जुगाड़ कर देगा तुम्हारी और गद्दे वद्दे डाल दूंगा भाई, जो भाई दूर से आएगा तो अपना भाई टिकट विकट करा के आता है, तो जब भी बनेगा तो मैं बता दूंगा। ओके गाइस, तुम्हारा एक ट्रैवल तो मैंने कंफर्म कर दिया, और तुम देख लो भाई। ठीक है भाई, घूमते रहो, फिरते रहो, दौड़ते रहो, रुकना नहीं है बस, वरना हो जाएगी जवानी खराब। ठीक है भाई, समझ गए। बस अब मेरे को एक दोस्त से मिलने जाना है यार, थोड़ी देर में रेडी होके निकलते हैं। ओके गाइस, लव यू। एक और बात कह रहा था मैं, क्या कह रहा हूँ मैं, तुम्हें पता ही है मैं क्या कहता हूँ हर व्लॉग में आजकल, तुम सुनते तो नहीं मेरी। प्यार दिखा दो, थोड़ा प्यार दिखा दो, वरना मैं गाली चढ़ा दूँगा। पता है ना, गाली चढ़ा दी फिर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तेरी बग्गी मेरा घोड़ा जो ना नाचा, ऐसी तेरी बग्गी मेरा घोड़ा जिसने सब्सक्राइब नहीं करा। ठीक है, कर दिया करो यार, प्यार से कह रहा हूँ, वरना मेरे पास कैक्टस का पेड़ भी है। ठीक है भाई, कर दिया करो यार।